नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हकलाहट, स्टैमरिंग। मैं जो दवा बता रहा हूँ आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 5 साल से जब बच्चा बड़ा हो और वो स्टैमर करे तभी उसको आप ये दवा दें, यानी हकलाए, बोलने में लड़खड़ाए, तभी ये सब दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल से बड़े को ही दें। तो हकलाहट की सबसे उत्कृष्ट मेडिसिन होम्योपैथी में है एस्टामोनियम 200। एस्टामोनियम 200 4 बूंद देनी है सुबह शाम। एडल्ट डोज बच्चे को देना है तो 2 बूंद सुबह शाम थोड़े से पानी में। एस्टामोनियम इसकी सबसे प्रमुख औषधि है। एस्टामोनियम से ही आपको सफलता मिल जाएगी, दूसरी दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्टामोनियम 200 पावर का लेना है और सुबह शाम देना है। यदि किसी कारण बस एस्टामोनियम काम नहीं कर रहा हो, एस्टामोनियम फेल हो रहा हो, तो एस्टामोनियम को आप रिप्लेस कीजिए और दीजिए हायोसाइमस नाइग्रा 200। हायोसाइमस नाइग्रा को 1 डे, बच्चे में 2 बूंद, बड़े में 4 बूंद, एक बार देना है थोड़े से पानी में प्रत्येक दिन। आप देखेंगे सुधार होने लगा। यदि हकलाहट करने वाला बच्चा या एडल्ट जो भी है वो बहुत फैटी है, बहुत ही मोटा है, तो उसको क्या करेंगे? एस्टामोनियम तो प्रमुख दवा मैंने बताया ही, तो एस्टामोनियम में कौन सी दवा जोड़ देंगे? कलकरिया कार्ब 200। यानी एक दिन उसको एस्टामोनियम देंगे, दूसरे दिन कलकरिया कार्ब देंगे। दोनों को अल्टरनेट करेंगे, एक दिन एस्टामोनियम 200 देंगे, दूसरे दिन कलकरिया कार्ब 200 देंगे। 3 से 4 बूंद की मात्रा में, बच्चे हैं तो 2 बूंद की मात्रा में थोड़े से पानी में। इस तरह से आप देखेंगे कि उस मोटे आदमी में उसके बोलचाल में सुधार आना शुरू हो गया और हकलाहट उसकी दूर हो गई। एस्टामोनियम और कलकरिया कार्ब को अल्टरनेट करके देंगे। किसी केस में देखा जाता है कि बहुत ही अस्पष्ट भाषा है, एकदम आप समझ नहीं सकते हैं, और आप यदि आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हो तो वो बहुत उत्तेजित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, गुस्साएगा आप ही पे उल्टा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। वो बताने की भरसक कोशिश करेगा, बार बार प्रयास करेगा, लेकिन जितना ही ज़्यादा वो बताने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा वो लड़खड़ाएगा और उतना ही ज़्यादा स्टैमर करेगा। तो उसी स्थिति में क्या करेंगे? जब आप उसकी भाषा नहीं सुन रहे हो और आप पे उल्टा ही क्रोधित हो रहा हो कि मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है, तो उसको आप देंगे बुफोराना 200। बुफोराना 200 देंगे सुबह शाम 3 से 4 बूंद की मात्रा। बच्चा है तो उसको बुफोराना 30 दीजिए 2 से 3 बूंद की मात्रा में थोड़े से पानी में। वैसे केस में ये बहुत लाभदायक है। इसमें एकदम अस्पष्ट, एकदम नहीं समझने वाली बात कोई कर रहा हो और गुस्से में भी हो कि क्यों, झल्ला भी रहा हो कि क्यों तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, वैसे केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई अल्फ़ाबेट का APTVX से शुरू होने वाले शब्द को APSTVX से जो वर्ड बना हो उसको बोलने में स्पष्टता नहीं रखता हो, लड़खड़ा जाता हो, हकला जाता हो, तो उसको आप क्या देंगे? लैकेसिस 200 देंगे। वैसे शब्द के उच्चारण में उसको मदद मिलेगा और वो स्पष्ट बोलने लगेगा। लैकेसिस भी स्टैमरिंग की बहुत अच्छी दवा है, तो लैकेसिस को भी दीजिए। और जब बच्चा इन अल्फ़ाबेट्स को बोलने में लड़खड़ाए, स्टैमर करे, तब दीजिएगा APSTVX। इन सारे अल्फ़ाबेट से बने हुए शब्द, वर्ड वो नहीं बोल पा रहा है, स्टैमर कर रहा है, तो आप उसको दे दीजिए लैकेसिस 200। सुबह शाम दीजिए कुछ दिनों तक, फिर एक बार कर दीजिए 3 से 4 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिलेगा। अब एक और दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 200। जब कोई बहुत परेशान हो, किसी कारण बस डिप्रेस्ड हो, किसी कारण बस वो अवसाद में चला गया हो, और उस तनाव अवसाद की स्थिति के बाद या उस दौर में उसको बहुत ज़्यादा हकलाहट होना शुरू हो जाए, वो उस वर्ड को बोल ही नहीं पा रहा हो, अस्पष्ट बोलता हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जब तनाव अवसाद की स्थिति में कोई हकलाना शुरू कर दे या किसी हकलाने वाले आदमी के साथ या बच्चे के साथ वो लंबे समय तक रह रहा हो और उसके कारण उसमें हकलाहट की प्रवृत्ति डेवलप कर रही हो, ऐसे केस में आप कौन सी दवा देंगे? कॉस्टिकम 200। कॉस्टिकम 200 कहाँ इस्तेमाल करना है? जहाँ किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में, अवसाद में है,
और उसके बाद उसमें इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है, या फिर वो ऐसे किसी लोगों के साथ रह रहा हो, बच्चे के साथ या बड़े के साथ, जो हकलाता हो और उसके साथ लंबे समय बिताने के बाद उसमें भी हकलाहट की प्रवृत्ति डेवलप हो रही हो, तो उसको कौन सी दवा देंगे? कॉस्टिकम 200। वैसे केस में कॉस्टिकम 200 शुरू में सुबह शाम दीजिए, सुधार देखने को मिले तो एक बार कर दीजिए, वंस ए डे। फिर सुधार देखने को मिले तो ट्वाइस ए वीक कर दीजिए, सप्ताह में 2 बार दीजिए। इस तरह से ट्वाइस से सप्ताह में 1 बार दीजिए। और जब पूर्णतः पेशेंट ठीक हो जाए कॉस्टिकम 200 से, तो कॉस्टिकम 1 mg की मात्रा उसको वीकली 3-4 खुराक देकर दवा बंद कर दें। इससे देखेंगे कि उत्तरोत्तर उसमें सुधार हो गया। और जो मैंने बताया था लैकेसिस कि APST VX नहीं बोल पा रहा हो, लैकेसिस 200, तो लैकेसिस 200 से आप शुरुआत करेंगे, सुबह शाम देना है। सुधार हो जाने पे उत्तरोत्तर सुधार आपको देखने को मिलेगा, तो इसको धीरे धीरे 1 बार कर देंगे। और 1 बार से फिर क्या करेंगे, जब ठीक हो जाए बच्चा या पेशेंट, जो भी एडल्ट या बच्चा, तो आप उसको लैकेसिस 1 mg की मात्रा सप्ताह में 1 खुराक 2-4 महीने तक दे देंगे, जिससे कि उसको पूरा स्ट्रांग हो जाएगा बोलने में। और फिर दोबारा उसको इन सारे अल्फ़ाबेट से बने हुए शब्द बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक टॉनिक आप दे सकते हैं इन सारे सिम्टम्स के हिसाब से, जो भी आप दवा चला रहे हो। उसके बाद भी अगर आप कोई टॉनिक देना चाहते हो ब्रेन का उसको, तो हेपेटको का आता है वाइटामाइंड को देंगे। वाइटामाइंड को देना है 2 चम्मच सुबह शाम। बड़े हैं तो 2 चम्मच 3 बार दीजिए, बच्चे हैं तो 2 चम्मच 2 बार दीजिए। इससे आप देखेंगे कि हकलाहट में उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिल रहा है। बच्चे हो या बड़े, सब में इन दवाओं को आप आजमा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगल बगल में जो बच्चे हैं उनको इन सारी दवाओं को बता सकते हैं, या बड़े हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा यूट्यूब पे दवा बताया जाता है। और कोई अच्छे विशेषज्ञ के देखरेख में दवा को चलाइए, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। इन सारी दवाओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।